जेंटल वुमन जैसे कि आप सभी अभी देख रही हैं, कैसे औरतें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के कारण अपने पतियों को मार दे रही हैं। लेकिन क्या होगा अगर पत्नी बहुत ज्यादा शरीफ हो लेकिन उसका पति प्ले बॉय निकल जाए, तो क्या पत्नी उसे सहन कर पाएगी? तो चलिए जानते हैं इसी मूवी एक्सप्लेन में। मूवी की शुरुआत पूर्णी से होती है, जिसकी अभी अभी 3 महीने पहले ही अरविंद से अरेंज मैरिज हुई है। पूर्णी बहुत ही सीधी सादी गांव से बिलोंग करने वाली लड़की है। पूर्णी डेली बाकी हाउसवाइफ की तरह सुबह सुबह जल्दी उठकर फ्रेश हो जाती है और अरविंद के ड्यूटी जाने से पहले ही खाना बना लेती है। अरविंद इंश्योरेंस एजेंट की तरह काम करता है। वह भी सुबह जल्दी फ्रेश होने के बाद पूजा करके और थोड़ा बुक पढ़ने के बाद ड्यूटी के लिए निकल जाता है। अरविंद के नेचर से तो ऐसा लगता है कि अरविंद पूर्णी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वह जाते जाते पूर्णी को लव यू भी कहकर जाता है। पूर्णी भी बालकनी से अरविंद को बाय करने के बाद वापस घर के डेली काम में लग जाती है। रात को अरविंद के आने से पहले वह एकदम सज संवर कर बैठी होती। अरविंद बड़ा ही खुश होकर घर में एंट्री करता है। जब पूर्णी उससे पूछती है आज का खाना कैसा था, तो अरविंद के बात करने के तरीके से ऐसा लगता है जैसे उसने खाना खाया ही नहीं। लेकिन वह पूर्णी को बताता है तुम्हारे हाथ का खाना बहुत ही अच्छा होता है। हमारी कंपनी में सभी तुम्हारे खाने का वेट करते हैं और मुझे खाने को ही नहीं मिलता। फिर वह रोमांटिक होने लग जाता है। लेकिन पूर्णी कहती है खाने के बारे में बताने के बजाय इधर उधर की बातें करने में लगे हुए हो। फिर पूर्णी अपने खाने के रेसिपीज बताने लग जाती है, लेकिन अरविंद उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और फोन में लगा रहता है। दोनों के बीच बड़ा ही प्यार होता है। अरविंद बहुत ज्यादा पूर्णी की केयर करता है और हमेशा ही रोमांटिक होने की कोशिश करता रहता है। वह उसे बाहर घुमाने भी ले जाता है। एक दिन पूर्णी अपने पड़ोस में एक औरत के पास जाती है जिसे वह मामी कहती है। मामी को पूर्णी का यह नेचर अच्छा नहीं लगता कि पूर्णी ही सारे घर के काम करती रहती है। वह कहती है जो काम पति के होते हैं उन्हें करने चाहिए। लेकिन पूर्णी जवाब देती है उनके आने का वेट करने से अच्छा है कि हम वो काम कर लें तो कितना अच्छा है। सभी लोग किटी पार्टी के लिए खाना बना रहे होते हैं और जैसा कि यूजुअल है अपने अपने पतियों और घर की चुगली कर रहे होते हैं। फिर सभी औरतें पूर्णी से बच्चे के बारे में पूछती हैं और कहती हैं एक ही बच्चे में रोक लेना, नहीं तो आगे चलकर बहुत दिक्कत होगी। पूर्णी को भी बच्चा करने से डर लगता है, लेकिन मामी उसे समझाती है बच्चा एक इमोशनल बॉन्डिंग होता है, बच्चा करना टालती रहोगी तो यह अच्छी बात नहीं है। लेकिन सभी औरतें कहने लगती हैं बच्चा हमें तब करना चाहिए जब दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाए। सभी इस चीज पर अपने अपने पॉइंट रखने लगती हैं। तभी पूर्णी को कॉल आता है और वह सभी को यह बोलकर चली जाती है लगता है वह उठ गए हैं और उन्हें कॉफी बनाकर देनी है। सभी पूछते हैं उन्हें कॉफी बनानी नहीं आती। पूर्णी बोलती है कॉफी बनाना नहीं आता और नहीं उन्हें गैस ऑन करना आता है। जब पूर्णी घर आती है तो उसी के पड़ोस में एक औरत रहती थी, वो दरवाजा खोलती है। वह पूर्णी को बताती है मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई। तभी पूर्णी देखती है कि अरविंद कॉफी लेकर आ रहा है। पूर्णी यह देखकर शॉक हो जाती है कि उसे तो गैस ऑन करना नहीं आता था, लेकिन वह अपनी फ्रेंड के लिए कॉफी बनाकर ला रहा है। लेकिन वह कुछ भी नहीं कहती। फिर वह औरत पूर्णी के हाथ के खाने की तारीफ करने लगती है क्योंकि अरविंद ने उसे पूर्णी के खाने के बारे में बताया। अरविंद उसे खाना खाकर जाने को कहता है, लेकिन वह औरत बाद में आऊंगी कहकर चली जाती है। उसके जाने के बाद पूर्णी को भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वैसे तो अरविंद उठकर पानी तक नहीं लेता, लेकिन उस औरत को देखते ही खुद ही कॉफी ले आए। रात में अरविंद फिर रोमांटिक होने की कोशिश करता है, लेकिन पूर्णी पूछती है वह मामी मुझे पास के मंदिर में जाने के लिए बोल रही है, मैं जाकर आऊं। अरविंद पूर्णी को कहता है तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि वह हंसते खेलते परिवार में आग लगाती रहती है। फिर वह वापस पूर्णी की तारीफ करने लगता है और सोने चला जाता है। अगली सुबह अरविंद के जाने के बाद जब पूर्णी कपड़े धो रही होती है तो उसे कुछ स्मेल आती है। तभी उसकी सास का फोन आ जाता है। वह कॉल उठाने जाती है। सास उसे डांटने लगती है मैं जब तुम्हें फोन करूंगी तभी तुम मुझे फोन करोगी क्या। लेकिन पूर्णी बताती है मैंने उन्हें कब से रिचार्ज करने के लिए बोला है, लेकिन वह मेरे फोन में रिचार्ज नहीं करते। फिर सास अरविंद को भी बुरा भला बोलने लगती है, लेकिन पूर्णी अरविंद की तरफदारी करने लगती है। सास पूर्णी को समझाती है वह हमेशा ही कोई ना कोई बहाना बनाता रहता है। तुम इतनी शरीफ हो कि उसकी हर बात पर यकीन कर लेती हो, पता नहीं वह तुम्हें कब तक बेवकूफ बनाएगा। साथ ही वह पूर्णी को समझाती है अरविंद चेन्नई का पढ़ा लिखा है तो थोड़ा इधर उधर करेगा, लेकिन तुम संभल कर रहना, यह टाइम सही नहीं है। हर हफ्ते मंदिर जाकर पूजा कराया करो। फिर वो फोन रख देती है। रात में जब अरविंद आता है तो पूर्णी उसे बताती है गांव से मेरी छोटी बहन दीपिका आ रही है, उसका इंटरव्यू है, तो क्या हम उसे घर में कुछ दिन के लिए रख लें। अरविंद तुरंत प्यार से कहता है हाँ उसे 1 हफ्ते के लिए रख लो, मैं भी बेंगलुरु जा रहा हूँ 3 दिन के लिए, तब तक तुम्हारा मन भी लग जाएगा। अगले दिन दीपिका आ जाती है। दीपिका के आने के बाद पूर्णी उसे अरविंद से मिलवाती है,
फिर सभी साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। दीपिका भी पूर्णी के खाने की तारीफ करती है। फिर दीपिका को इंटरव्यू में ले जाने के लिए अरविंद सजेस्ट करता है, यहाँ से इंटरव्यू की जगह दूर है, तुम गार्ड और पूर्णी को ले जाना और इंटरव्यू दिलाने के बाद वापस आ जाना। लेकिन दीपिका इतना टेंशन लेने से मना करती है और कहती है मैं अकेले चली जाऊंगी। फिर अरविंद एक बार कहता है अपनी दीदी को भी ले जाओ। दीपिका बताती है दीदी भी तो गाड़ी चलाती है, उनके साथ चली जाऊंगी। अरविंद यह सुनकर चौंक जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि पूर्णी को गाड़ी चलाना आता है। वह कहता है मुझे तो ये तुमसे ही पता चला, मैंने तो सोचा था कि मैं पूर्णी के बारे में सब कुछ जान चुका हूं। फिर भी वह कहता है यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, गांव में गाड़ी चलाना और यहाँ गाड़ी चलाने में बहुत अंतर है, इसीलिए तुम गार्ड और पूर्णी को अपने साथ ले जाना। फिर अरविंद अपने काम के सिलसिले में बेंगलुरु जाने की बात कहता है। पूर्णी कहती है मैं मंदिर जाकर आती हूँ, फिर आपके कपड़े निकाल दूंगी और आप चले जाना। लेकिन अरविंद शाम को पूर्णी को मंदिर जाने के लिए कहता है। पूर्णी कहती है मम्मी ने 12 बजे से पहले जाने के लिए कहा है, इसलिए पूर्णी को साथ ले जाने के लिए अरविंद भी निकल जाता है। लेकिन जब वे गाड़ी में बैठते हैं तो अरविंद अपना फोन भूल जाता है। पूर्णी कहती है मुझे लेट हो रहा है, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। फिर पूर्णी ऑटो में बैठकर मंदिर के लिए निकल जाती है और दूसरी तरफ अरविंद रूम में अपना फोन लेने चला जाता है। वह रूम में जाकर दीपिका से पूछता है देखो फोन कहीं तुम्हें दिख रहा है क्या, और फोन कहाँ है, फोन कहाँ है, फोन कहाँ है करता रहता है। जब फोन कहीं नहीं मिलता तो वह सोफे पर बैठकर दीपिका को अपना नंबर देता है और कॉल लगाने के लिए कहता है। फोन सामने ही रखा होता है, मतलब अरविंद जानबूझकर फोन वहां रख कर गया था और फोन ढूंढने का नाटक कर रहा था। फिर वह दीपिका से कहता है मैं नीचे से आया हूं, मुझे बहुत प्यास लग रही है, तुम जाकर मेरे लिए पानी ले आओ और गर्म पानी लेकर आना। जब दीपिका किचन में पानी गर्म कर रही होती है तब अरविंद उसके पीछे पीछे आ जाता है और उसे क्लोज होने की कोशिश करता है। तभी दीपिका डर के मारे अचानक पीछे मुड़ती है, जिसकी वजह से गर्म गर्म पानी अरविंद के ऊपर गिर जाता है। अरविंद का सर पीछे प्लेटफॉर्म से टकराता है, जिसके कारण वह तुरंत गिर जाता है। दीपिका का रो रोकर बुरा हाल हो जाता है कि यह उसके साथ कैसे हो गया। इधर मंदिर से लौटकर पूर्णी आती है और देखती है कि अरविंद अभी तक नहीं गया, क्योंकि उसकी गाड़ी नीचे ही खड़ी थी। पूर्णी सोचते हुए अपने रूम में आती है और घबराकर सुनिए सुनिए करने लगती है। जब वह किचन में जाती है तो उसका भी रो रोकर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि उसका पति सामने पड़ा हुआ था। दीपिका पूर्णी को कहने लगती है मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे पीछे आकर खड़े हो गए थे। पूर्णी अरविंद को बहुत उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अरविंद नहीं उठता। तभी अरविंद का फोन बजने लगता है, जिसमें अन्ना नाम से कॉल आ रहा होता है। पूर्णी तुरंत फोन उठा लेती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं। दूसरी तरफ से अन्ना बोल रही होती है आते वक्त मेरे लिए पैड्स लेकर आना, लगता है पीरियड्स शुरू हो गए हैं, जल्दी आना बेबी। यह सुनकर पूर्णी का रोना निकल जाता है। फिर पूर्णी अरविंद के चैट्स चेक करती है, जिसे देखकर वह और ज्यादा रोने लगती है। तभी उसमें एक वॉइस मैसेज देखता है, जिसमें अन्ना कह रही होती है आई लव यू बेबी। अरविंद भी कहता है आई मिस यू, आई लव यू माई बेबी, और किस कर रहा होता है। तभी अरविंद को होश आने लगता है, जिसके कारण पूर्णी पास ही रखे हाशिया से उसका गला काट देती है। फिर पूर्णी अपनी ही सोच में कहीं खो जाती है। जब कोई गेट खटखटाता है तो पूर्णी एकदम फ्रेश होकर ऐसे जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गेट खोलने पर उसे दिखता है कि गार्ड गाड़ी साइड करने के लिए कह रहा था। पूर्णी तुरंत नीचे जाती है और गाड़ी पार्किंग में लगा देती है। घर आकर वह फिर से ऐसे बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह सबसे पहले सारा सामान निकालकर दीपिका की मदद से अरविंद की बॉडी को फ्रिज के अंदर बंद कर देती है। फिर पूर्णी सारी सफाई भी कर देती है। पूर्णी इतने नॉर्मल बिहेव कर रही थी कि दीपिका भी उससे पूछती है आपको क्या हो गया है, आप इतना नॉर्मल बिहेव क्यों कर रही हैं, जैसे कि हमने कुछ किया ही नहीं। पूर्णी को हर जगह से अरविंद की आवाज सुनाई दे रही होती है। दीपिका कहती हमें पुलिस को बता देना चाहिए, लेकिन पूर्णी कहती है क्या चाहती हो कि हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएं, ऊपर से सारी दुनिया हम पर थूकेंगी, बिना ये जाने की गलती किसकी थी, हमारे ही कपड़ों पर सवाल उठाने लग जाएंगे। दीपिका माफी मांगती है मेरे कारण ही ऐसा हुआ, मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। पूर्णी समझाती है तू अपना इंटरव्यू दे और सेटल हो जा, यहां जो भी होगा मैं देख लूंगी, हमें खड़े होकर तमाशा नहीं देखना चाहिए, अपने लिए लड़ना भी चाहिए, नहीं तो यह दुनिया हमें तोड़ देगी। फिर पूर्णी और दीपिका इंटरव्यू के लिए तैयार होने लगते हैं। तभी उनकी पड़ोसी आ जाती है पूर्णी के लिए पोहा लेकर। वह अरविंद के बारे में पूछती है, लेकिन पूर्णी बता देती है कि वह 3 दिन के लिए बाहर गए हैं। उस पड़ोसी को थोड़ा शक होता है, लेकिन वह पूर्णी की बात पर बिलीव कर लेती है। इसके बाद पूर्णी खुद गाड़ी चलाकर दीपिका को इंटरव्यू दिलाने ले जाती है। दीपिका का इंटरव्यू बहुत अच्छे से हो जाता है और उसकी जॉब भी लग जाती है। फिर पूर्णी दीपिका को बीच रास्ते में छोड़ देती है और उसे यहां से चले जाने के लिए कहती है। 2 दिन बाद उसकी पड़ोसी मामी पूछने लगती है तुम अब दिख नहीं रही हो, कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ। पूर्णी जवाब देती है अरविंद बाहर गए हैं ना, इसलिए मैं अकेले रह रही हूं और आज वह आने वाले हैं। तभी कोई दरवाजे पर आता है। पूर्णी गेट खोलती है तो एक लड़की पूछ रही होती है
अरविंद यहाँ है क्या? पूर्णी को याद आता है कि उस दिन कपड़ों से जो स्मेल आ रही थी वही स्मेल उस लड़की के पास से आ रही है। उसकी आवाज भी वही लग रही है जो उसने कॉल और वॉइस रिकॉर्डिंग में सुनी थी। यह और कोई नहीं, अन्ना थी जिसका कॉल पूर्णी ने रिसीव किया था। वह अरविंद को ढूंढते ढूंढते उनके घर तक आ गई थी क्योंकि अरविंद का कॉल नहीं लग रहा था। वह अपने आप को अरविंद का क्लाइंट बताती है। पूर्णी उसे घर के अंदर आने के लिए कहती है और पानी देती है, लेकिन उस ग्लास में जिसमें अरविंद और पूर्णी की शादी की प्रिंट थी। अन्ना पूर्णी को बताती है उन्होंने कहा था कि वह 3 दिन बाद आ जाएंगे, लेकिन वह मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। पूर्णी कहती है नहीं, जब वह बाहर होते हैं तो मेरा फोन भी नहीं उठाते। फिर पूर्णी पूछती है आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा तभी तो आप घर तक आ गई, बताइए क्या काम है? अन्ना कहती है आप बस बता दीजिएगा कि मैं आई थी। पूर्णी फोर्स करती है आपको ऐसा क्या काम है जो सिर्फ मेरा पति ही कर सकता है? अन्ना कहती है मुझे इंश्योरेंस रिन्यू कराना था। पूर्णी जवाब देती है आप दूसरों से भी तो कर सकती हैं, मेरे पति ये जरूरी है क्या? अगर वह लेट हो गए तो आपको वेट करना पड़ेगा। अन्ना कहती है मुझे जितना वेट करना पड़े उनके लिए कर सकती हूँ। यहाँ दोनों एक दूसरे को समझ जाती है। फिर अन्ना बहुत परेशान होकर अरविंद के ऑफिस तक चली जाती है, लेकिन ऑफिस वाले उसे भगा देते हैं। वह इतनी परेशान होती है कि देर रात तक घर नहीं जाती और गाड़ी लेकर पूर्णी के घर के नीचे खड़ी रहती है। वह गाड़ी में बैठकर अपनी और अरविंद की फोटोज देख रही होती है। तभी पूर्णी डिलीवरी बॉय से फूड डिलीवरी लेने आती है और उसकी नजर अन्ना पर पड़ जाती है। पूर्णी घर जाकर अन्ना को कॉल करती है। अन्ना बहाने बनाने लगती है मेरी गाड़ी का टायर खराब हो गया है। पूर्णी कहती है मुझे नहीं लगता, अरविंद अभी आने वाले हैं, आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, भूख लगी है तो ऊपर आ जाएं, मैं बहुत अच्छा बारबेक्यू बनाती हूँ। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें दिखता है कि अरविंद अन्ना के घर में बारबेक्यू बना रहा होता है। उसकी मम्मी उसे कॉल करती है तो अरविंद बहाना बनाता है मैं बाहर काम से आया हूं, लेकिन उसकी मम्मी पकड़ लेती है और कहती है तू मुझे बेवकूफ मत बना। तो अभी भी उस लड़की के साथ है। वह लड़की फिल्मों में एक्टिंग करती है और तुझे पता है कि वह हमारे परिवार के लिए ठीक नहीं है, फिर भी तू उसी के पीछे घूम रहा है। मेरी पूर्णी से बात हुई है, ये बात अगर बाहर पता चल गई तो लोग हमारे बारे में बहुत गलत बातें करेंगे। अरविंद कहता है आपने मेरी जानबूझकर शादी करवाई है और कॉल कट कर देता है। अन्ना उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन अरविंद मीठी मीठी बातें करके उसे बहकाने लगता है। वह कहता है मैं बहुत जल्दी पूर्णी को डाइवोर्स दे दूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैंने उसे आज तक टच भी नहीं किया है। अन्ना कहती है तुमने ऐसी ही बात करके मुझे धोखा दिया है और अब उसके साथ मजे ले रहे हो। अन्ना अरविंद की इन हरकतों से परेशान थी, लेकिन चाहकर भी वह अरविंद से दूर नहीं रह पाती। सीन वापस प्रेजेंट में आता है और हमें दिखता है कि पूर्णी केक काट रही है और वह बहुत खुश हो रही है। अगले दिन अन्ना पुलिस के पास कंप्लेंट करने पहुंच जाती है। मैंने अरविंद को 5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन वह अब मेरा फोन नहीं उठा रहा। पुलिस रसीद मांगती है, लेकिन अन्ना के पास कुछ नहीं होता। फिर भी पुलिस आश्वासन देती है हम पता लगाकर बताएंगे। अन्ना कहती है मैं ये नहीं बोल रही कि वह पैसा लेकर भाग गए, बस मुझे उनकी चिंता हो रही है कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो गई हो। फिर पुलिस पूर्णी के घर इंस्पेक्शन के लिए चली जाती है। पूर्णी तैयार होकर सामने आती है और बताती है वह अपने काम से बाहर गए थे, लेकिन 3 दिन हो गए वह आए नहीं। वह बाहर जाते हैं तो मेरा कॉल भी नहीं उठाते। फिर पूर्णी पानी लेकर देती है। बातों बातों में पता चलता है कि पुलिस और पूर्णी दोनों एक ही गांव से हैं। पुलिस पूछताछ करती है, तभी पुलिस वाला आइस क्यूब मांगता है। पूर्णी को उसी समय चक्कर आने लगता है। वह पुलिस को बताती है थोड़ा बीपी लो। पुलिस कहती है अपना ख्याल रखना और वहां से चली जाती है। अन्ना पुलिस को चिल्लाकर कहती है एक इंसान का कॉल नहीं लग रहा और आपको कोई टेंशन नहीं है। पुलिस जवाब देती है जब उसकी पत्नी को कोई चिंता नहीं है तो आपको क्या चिंता हो रही है? आपने जो पैसे दिए उसका प्रूफ भी आपके पास नहीं है। पुलिस इस केस को फ्रॉड का केस समझकर इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इधर पूर्णी अपना चेकअप कराने जाती है, जहां उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। जब वह घर आती है तो बाहर पुलिस उसका वेट कर रही होती है। पुलिस बताती है हमने जब अरविंद का फोन ट्रैक करने की कोशिश की तो फोन इसी लोकेशन में दिख रहा है। इसी बीच पुलिस पूर्णी के हाथ में रिपोर्ट देख लेती है। पुलिस गाड़ी चेक करने की बात करती है। पूर्णी गाड़ी की चाबी देती है और गाड़ी से अरविंद का फोन मिल जाता है। फिर पुलिस वापस अरविंद के बारे में पूर्णी से पूछताछ करने लगती है। पुलिस वाला पूर्णी का पूरा सपोर्ट कर रहा था क्योंकि वह उसके दाम की थी। तभी पूर्णी की पड़ोसी आ जाती है और पुलिस को खूब डांटती है आप ऐसे कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं, आपके पास लेडी पुलिस भी नहीं है, आप अकेले एक महिला को परेशान कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस चली जाती है। शाम को अन्ना एक वकील को लेकर आती है। पुलिस इस बार अन्ना को खूब सुनाती है उस समय तो आप बहुत शरीफ बनकर बात कर रहे थे, लेकिन इस फोन को देखने के बाद पता चल गया कि आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। अन्ना ये एक्सेप्ट कर लेती है और चिल्लाने लगती है क्योंकि पुलिस उस पर ही शक कर रही थी। दोनों गोवा जाने वाले थे। इतनी चिल्लम चिल्ली सुनकर सीनियर ऑफिसर पुलिस को डांटने लगता है आप ऐसे कैसे किसी पर चिल्ला सकते हैं। वह ऑफिसर उस पुलिस को खूब डांटता है
क्योंकि अन्ना लोग ये कंप्लेंट लेकर कमिश्नर के पास पहुंच गए थे। ऑफिसर पुलिस वाले से पूछता है, तुम्हें इतनी चिंता क्यों है? बाहर वाली को उसके पति की इतनी चिंता हो रही है, लेकिन वह एक बार भी कंप्लेंट लिखने नहीं आई। तुम उसे कल लेकर आना। अगले दिन पुलिस वाले बात कर रहे थे कि ऑफिसर पर खुद छेड़छाड़ का केस लगा हुआ है, जिसके कारण अगले कुछ दिनों में उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। वह ऑफिसर अपने कॉलीग्स को भी छेड़ता रहता था। तभी पूर्णी आ जाती है। ऑफिसर पूर्णी से पूछताछ करने लगता है, अरविंद कहाँ है? तुम्हारे पति का दूसरे के साथ संबंध होने के बाद भी तुम इतनी नॉर्मल क्यों दिख रही हो? पूर्णी कहती है, मेरा पति किसी के पैसे लेकर भागने वालों में से नहीं है। मुझे आप लोगों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। मुझे मेरे पति पर पूरा भरोसा है, इसलिए जब वह आएंगे तभी मैं उनकी बातों पर बिलीव करूंगी। आपके कहने से मैं किसी बात को नहीं मानने वाली। फिर ऑफिसर पूर्णी को रिलीज कर देता है। पुलिस के साथ जो कांस्टेबल था वह पुलिस को समझाता है, पूर्णी आपके दाम की है। कहीं आप यही सोचकर गलती तो नहीं कर रहे? हमें पूर्णी से भी शक के आधार पर बात करनी चाहिए। पर पुलिस वाले को पूर्णी पर पूरा भरोसा होता है। अन्ना की फ्रेंड उसे समझाती है, तुम अरविंद को छोड़कर किसी और से शादी कर लो। लेकिन अन्ना कहती है, एक मर्द सिर्फ मेरा है कहने के लिए शादी करना मुझे सही नहीं लगता। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसके घर वालों का प्रेशर था, इसलिए उसने शादी की। मैं तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। उसकी फ्रेंड समझाती है, मेरी नजर में शादी के लिए अलग लड़की और प्यार के लिए अलग लड़की रखने वाला कभी सही आदमी नहीं हो सकता। लेकिन अन्ना नहीं समझती। तभी अन्ना को उस ऑफिसर का कॉल आता है। वह कहता है, मुझे अरविंद के केस के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। वह मिलने के लिए बुलाता है। पहले तो अन्ना मना कर देती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के घर के पास रहते हैं, इसलिए अन्ना उसे अपने घर बुलाने के लिए मान जाती है। इधर पूर्णी को बहुत पेट में दर्द हो रहा होता है, लेकिन वह डॉक्टर के पास नहीं जाती। कुछ देर बाद अन्ना आ जाती है। पूर्णी अन्ना से पूछती है, अगर तुम दोनों इतना प्यार करते थे तो अरविंद ने मुझसे शादी क्यों की? वह इतने दिनों तक मुझसे प्यार का नाटक करता रहा। उसने तुम्हें धोखा देने के लिए मेरा यूज किया या मेरे साथ शराफत का नाटक करके तुम्हें धोखा दिया? अन्ना रोते रोते पूर्णी से रिक्वेस्ट करती है, मुझे प्लीज बता दो, अरविंद कहाँ है? मुझे वो आज तक बुरा इंसान नहीं लगा। मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं बताया कि मेरा पापा कौन है। मैं तो बस यही चाहती थी कि मेरा एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार हो। अन्ना पूर्णी को बताती है, आई एम प्रेग्नेंट। ये बोलकर वह चली जाती है। पूर्णी ये सुनकर रोने लगती है। शाम को ऑफिसर अन्ना के घर चला जाता है। बातों बातों वो दोनों के बीच कुछ ना कुछ कनेक्शन निकलने लगता है। अन्ना चाय पीते पीते गलती से अपने ऊपर गिरा लेती है। ऑफिसर चाय साफ करने के बहाने अन्ना पर जबरदस्ती करने लगता है। अन्ना ये देखते ही उसे खींचकर झापड़ मार देती है। फिर ऑफिसर और ज्यादा जबरदस्ती करने लगता है। देर रात पूर्णी अन्ना के घर आती है। वह अन्ना से कहती है, मुझे तुम्हारे बारे में सुनते ही बहुत गुस्सा आया था। अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो तुम्हारा बाल पकड़कर पूछती कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन अब मुझे तुम्हारे लिए ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि मर्दों की गलतियों से औरतों को लगता है कि उन्होंने कोई गुनाह किया। मुझे समझ आ गया कि वह हम दोनों के लिए लॉयल नहीं था। तुम्हारा सवाल है ना कि तुम्हारा बच्चे का बाप कौन है? मेरी किस्मत ने वह भी नहीं है। अरविंद के नाम से बच्चा जीने से बेहतर है कि वह बिना बाप के नाम से रहे। किसी भी धर्म या जाति में औरत मर्द के नीचे ही है। हमें दुश्मन बनाकर अरविंद हमारे सामने शरीफ बनकर रहा। मैं तुम्हें माफ करने का सोच रही थी, लेकिन अब मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे बच्चे के बाप को मार डाला। यह सुनकर अन्ना को खांसी आने लगती है। पूर्णी तुरंत उठकर फ्रिज से पानी लेने जाती है तो देखती है कि उसमें ऑफिसर की बॉडी पड़ी है। जब ऑफिसर अन्ना पर जबरदस्ती कर रहा था तब अन्ना ने उसे मार डाला था। फिर अन्ना और पूर्णी कार में बैठकर पूर्णी के घर चले जाते हैं। यहाँ अन्ना बताती है, हर एक औरत के दिल में अच्छे बुरे हजारों रहस्य छुपे होते हैं, लेकिन मर्दों को लगता है कि औरतों को रहस्य छुपाना नहीं आता। मर्द की कामयाबी के पीछे ही नहीं, रहस्य के पीछे भी औरत होती है। अब सीन कुछ महीने बाद का होता है, जहां हमें दिखता है कि पूर्णी और अन्ना एक साथ रहने लगे हैं। एक दिन उनके यहाँ कांस्टेबल आता है जिसका प्रमोशन हो गया है। वह एक केस के सिलसिले वहां गया था। वह पूर्णी से भी मिलने आया था। वह पूर्णी से भी माफी मांगता है। मैं तुम्हारे पति का पता अभी तक नहीं लगा पाया, क्योंकि उसकी सारी फाइल्स उस ऑफिसर के पास थी जो अपनी बेइज्जती के कारण पता नहीं कहां चला गया है। उसका अब तक कोई पता नहीं चला। मैं किसी भी हालत में तुम्हारे पति का पता लगाकर ही रहूंगा। वे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां अन्ना आ जाती है। हमें यहां पता चलता है कि पूर्णी ने अपना बच्चा नहीं बचाया, जबकि अन्ना ने अपने बच्चे को एक्सेप्ट किया। यह देखते ही पुलिस वाला वहां से जाने लगता है। जाते जाते वो उनकी कॉलोनी के बाहर देखता है कि एक कुत्ता हड्डी को चबा रहा होता है। जब पुलिस वाला उस कुत्ते को भगाने की कोशिश करता है तो कुत्ता उसे काट लेता है। अब हमें एक पेंटिंग दिखाई जाती है जिसमें एक औरत का भयानक रूप दिखाया गया होता है जो कुत्ते को मीट डाल रही होती है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि उन लोगों ने दोनों की बॉडी को कुत्ते को खिला दिया था। मूवी के अंत में हमें बताया जाता है कि सजा ऐसी चीज नहीं है जो दोषी को निश्चित रूप से दी जा सके। इसका जो भी कारण है उसे मिटाने से ही हम सफलता पा सकते हैं। अगर कोई कानून को धोखा देता है
तो वो सबसे बड़ा अपराध है। ऐसे लोगों को कभी माफी नहीं मिलनी चाहिए। तो आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही बेहतरीन मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।